अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अबराहा ने हाथियों के जरिए 60,000 का लश्कर लेके काबा क्यों चला गया था, काबा को गिराने के लिए। इतनी नफरत उसको क्यों थी काबा से। असल में हुआ यूं कि काबा एक सेंटर बन चुका था अरब का। आसपास के लोग सब काबा आते थे वहां पे इबादत करने के लिए। और ये चीजें देख के इसको बहुत तकलीफ होती थी अब्राहा को कि ये आ, गरीब लोग अरब के, जिनके पास ना कोई राजा है ना कोई ऐसी सल्तनत है, उसके बावजूद ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि हर तरफ से इनके पास लोग आ रहे हैं काबा के पास। और मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी काबा की तरह एक चर्च बनाता हूँ अपनी कैपिटल यमन में, जो कि सना कैपिटल का नाम था। वहाँ इसने एक चर्च बनाया, लेकिन इसका ये प्रोजेक्ट जो था वो पूरी तरह से फेल हो गया और इसके चर्च में कोई भी नहीं आ रहा था। इसको देख के इसको बहुत गुस्सा आया और इसने कहा मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन ये है कि मैं काबा को गिरा दूं। इसलिए ये 60,000 का लश्कर लेके पहुंच गया कहाँ, काबा पहुंच गया अपने हाथियों को लेके। दोस्तों ये बात इतनी आसान नहीं है। ये बात स्टार्ट तब हुई थी जब यमन और हबशा की लड़ाई हुई। यमन और हबशा की लड़ाई हमेशा से चल रही थी क्योंकि यमन में यहूदी रहते थे और हबशा में क्रिश्चियंस रहते थे। तो जानते हैं यहूदी जिसके भी पड़ोसी रहेंगे वहां पे लोग सुकून से नहीं रह सकते। तो हुआ भी यूं ही यहूदियों ने यमन से उठे और हबशा पे हमला कर दिया और बहुत तबाही मचाई हबशा में। तो ये बात देख के रोमन एम्पायर्स को बहुत गुस्सा आया। रोमन एम्पायर्स क्रिश्चियंस पावर थी उस टाइम की और बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी ये। जैसे कि आज अमेरिका है, उस तरह की पावर हुआ करती थी ये रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया और रोमन एम्पायर ने अपने फौजी कुछ लाख 1 लाख फौजी भेजे हबशा में मदद के लिए हबशा की। तो हबशा के उस 1 लाख फौजियों ने फिर यमन पे हमला किया और फिर यमन को जीत लिया। लेकिन इस 1 लाख फौजी का जो सिपह सालार उन्होंने बनाया था वो अबराहा को बनाया था। अपने इस गुलाम को 1 लाख फौज का सिपह सालार बना के भेजा इन्होंने हबशा। तो इसने क्या किया, यमन में यहूदियों को भगाया वहां से और फिर यमन पे काबिज हो गया। फिर इसने क्या किया, यमन को हबशा से काट दिया और अपना एक अलग एम्पायर बना लिया यमन में। अब क्या हुआ कि इसने जब देखा कि अरब में भाई इतने जगह से लोग आ रहे हैं, वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करता जा रहा है। तो इसने कहा क्यों ना मैं भी यमन के जो शहर है सना, यहाँ पे एक चर्च बनाऊं। तो इसने यहाँ पे एक चर्च बनाया और इसको हीरे जवाहरात से सजाया कि अब तो लोग यहाँ आएंगे। लेकिन ऐसी बिल्डिंग बनाया कि पूरे अरब में ऐसी बिल्डिंग किसी ने ना देखी थी। लेकिन इसके बावजूद उसका ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया, वहाँ कोई नहीं आ रहा था। ये बात देख के इसको बहुत तकलीफ हुई। अब इसने कहा कि मेरे पास एक ही वाहिद तरीका और रास्ता बचा है कि मैं काबा को ढहा दूं। अब इसने क्या किया, 60,000 का लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में इसने बड़े बड़े हाथी रखे कि मैं जाऊंगा और इन हाथियों के जरिए काबा को गिरा दूंगा। अब जब ये काबा की सल्तनत पे पहुंचा तो वहां के जो चीफ थे अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा, वो वहां के चीफ थे। तो उनका क्या किया, उन्होंने ऊंटों को उनके कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब्राहा ने उनको बुलाया। अब अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के पास गए और कहने लगे कि मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि आप मेरे ऊंट मुझे वापस कर दें। तो ये सुन के अब्राहा मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं तुम्हारे काबा को ढहाने आया हूँ, गिराने आया हूँ और तुमको अपने ऊंट की पड़ी हुई है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने ऊंटों का मालिक हूँ, ये मैं आपसे मांग सकता हूँ। और जहां तक काबा की बात है, काबा का मालिक खुद अल्लाह पाक है, वो उसकी हिफाजत करेगा। तो क्या हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट अब्राहा ने लौटा दिए, कहा ठीक है। और फिर अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को लेके काबा आ गए और उन्होंने दुआ किया कि ऐ परवरदिगार, ये जो क़ुव्वत लेके आया है अब्राहा, इससे लड़ने की ताकत मेरे और मेरे ना कबीलों में है ना मेरे अंदर है। तो अल्लाह पाक अपने काबे की हिफाजत आप खुद फरमाइए। अब क्या हुआ कि अब्राहा अपनी फ़ौज को लेके आगे बढ़ा। फ़ौज उसकी आगे बढ़ती गई। जैसे ही वो मक्का की सरहद पे पहुंची तो अबाबील, जो कि सूरह फ़ील भी है कुरान शरीफ में, उसमें बताया गया है कि एक ऐसी चिड़िया अबाबील जिसका नाम है, वो अपनी चोंच में कंकड़ियाँ फँसा के आई और वो कंकड़ियों की बारिश कर दिया उसके पूरे लश्कर पे। जिससे होता क्या था कि जहाँ-जहाँ वो कंकड़ियाँ लोगों के गिरती थी, उनके खुजली शुरू हो जाती थी, ख़ारिश शुरू हो जाती थी और वो इस तरह ख़ारिश करते थे कि अपनी हड्डियाँ तक नोच डालते थे और वो ख़ारिश ख़त्म नहीं होती थी। दोस्तों इस तरह करते-करते उसका पूरा लश्कर तबाह और बर्बाद हो गया और इस तरह अल्लाह पाक ने अपने काबे की हिफाज़त अता फ़रमाई। और उसी दिन फिर क्या हुआ कि अब्राहा ने अपना ये जो काबा को ढहाने का प्लान था ये कैंसिल कर दिया और काबा में अब पहले से ज़्यादा लोग आने लगे, पहले से ज़्यादा काबा में आने लगे लोग और वहाँ की तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी होती गई। लोग बहुत खुशहाल हो गए। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि ईरान में जो एक आग थी, जो उनकी टेम्पल में हमेशा से जल रही थी, वो आग बुझ गई आज।
وہ आग क्यों बुझ गई थी? क्योंकि आज पैदाइश हुई थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और आज के दिन ईरान के जो टेम्पल्स में आग जल रही थी, वो आग बुझ गई। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको आगे शेयर करिए और अगर इसकी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है कुरानिक प्रॉम्प्ट। शुक्रिया।